वो मेरे कोई कड़े शब्द इस्तेमाल करना मेरा पर्सनल नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर संस्था की एक जिम्मेवारी है। अब जो भी बात मैंने कड़े शब्दों में कही है वो अपने समाज के दम पे कही है। और अगर कोई इस तरह की नौबत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति की और लगातार 10 साल मैंने अपने ग्रुप का नेतृत्व किया, और उसके साथ साथ मैं राजनीति में भी सक्रिय रूप से आया। और हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को डैगमन रोडवा की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज हम पहुंचे हैं जाट धर्मशाला के प्रधान, अभी नए प्रधान बने हैं कृष्ण शोकन, और वो प्रधान की कैसी भूमिका निभाएंगे, उनका जैसे पहले पढ़ाई के टाइम में कैसा नेतृत्व रहा, और पढ़ाई के टाइम से लेकर किसान के घर में, छोटे से किसान के घर में पैदा होकर, और छात्र चुनाव की रणनीति से लेकर, और छात्र की आवाज को उठाने के लिए, और हमारी जाट धर्मशाला की आवाज उठाने के लिए कैसे प्रधान बने, उनका कैसा सफर रहा, आज हम आपसे बात करवाते हैं कृष्ण शोकन से। नमस्कार भाई साहब। आप किसान के एक छोटे से परिवार में पैदा होकर आपने कैसे छात्र नेता कैसे बने, और कैसे आपको ये दिमाग में आया कि आप दोबारा से फिर मैं ये सेवा करूँ, जाट धर्मशाला का प्रधान बनकर लोगों की सेवा करूँ? सबसे पहले तो हरियाणा केसरी न्यूज और उसके दर्शकों को शुभकामनाएं देने। जो आपने सवाल पूछा, लगभग फर्स्ट ईयर से मैंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया, और 95 के अंदर मैं छात्र संघ का प्रेसिडेंट बना निर्माण का। और छात्र राजनीति की जो शुरुआत हमने की, वो भाई प्रदीप मोर जो लगभग 84-85 के अंदर हमारे संगठन के छात्र युवा संग्राम परिषद जो हमारा संगठन नरवाना के अंदर है, उसके पहले प्रेसिडेंट भाई प्रदीप मोर जी थे। और उसके बाद 5-6-7 साल बाद उसी में, उसके दौरान जो लगभग 9 इलेक्शन हुए, उनमें से 7 चुनाव हमारे संगठन ने जीते, और उसका जो नेतृत्व भाई प्रदीप मोर जी करते थे। और उसके बाद वो बिजनेस में चले गए, और 95 के अंदर मैं प्रेसिडेंट बना, और संगठन के नेतृत्व की बात मेरे ऊपर सौंपी गई। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद 97 में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गया, और उस टाइम चुनाव बंद हो चुके थे। उससे पहले कुरुक्षेत्र मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन जो हमारा संगठन होता था, उसके भी वहाँ दर्जनों प्रधान रहे। उसमें जैसे जयप्रकाश नैन है, दिलबाग बिल्लो है, राजेंद्र मोर है, भाई प्रताप है, और भी कई प्रधान रहे। और चुनाव बंद होने के बाद उसकी का नेतृत्व भी मेरे को सौंपा गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन का। और लगभग 10 साल मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति की, और लगातार 10 साल मैंने अपने ग्रुप का नेतृत्व किया। और उसके साथ साथ मैं राजनीति में भी सक्रिय रूप से आया, और राजनीति पार्टी का भी एक संगठन का मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा। और वहाँ से मैंने MA, MNC और PhD की शिक्षा मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ली। जैसा कि आपने छात्र नेता बने, आप उसके आपने छात्रों की जो आवाज थी वो पूरी प्रबलता से उठाई, लेकिन ऐसे ही आपके सामने एक चुनौती है, जो जाट धर्मशाला के आप नवनियुक्त प्रधान नियुक्त हुए हो, तो आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां, उनका सामना कैसे करोगे? देखिए, मेरे ख्याल से अब कोई चुनौती नहीं रही, सारी चीज़ें ठीक। चुनाव बड़ा शांति प्रिय रहा, भाईचारा का चुनाव रहा, तो कोई भी वहाँ कोई पक्ष नजर नहीं आया, बिल्कुल शांति से। और जो दोनों चुनाव लग रहे थे वो भी आपस में मतलब एक दूसरे के टेंट में जा करके इकट्ठे चाय पी रहे थे, दोनों पैनल भी इकट्ठे बातचीत भी कर रहे थे, वो इकट्ठे बैठे भी, शांति प्रिय चुनाव रहा। और उसके अंदर जो हमारे संगठन का जो एजेंडा है वे शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य, उसके ऊपर हमने काम करना है।
इससे पहले भी हमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन और एक रजिस्टर्ड संस्था हमारी स्वतंत्र समूह सेवा समिति, जिसके चेयरमैन भाई प्रदीप मोर है, और सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो भाई प्रदीप मोर जी का ही रहता है। वो बड़े अच्छे समाज सेवी और एक सफल बिजनेसमैन है। और उसके अंदर हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और नरवाना कॉलेज के अंदर जितने भी मेरे से 10 साल सीनियर जूनियर वो साथी जुड़े हुए, लगभग 1200-1300 जो हमारे मेंबर हैं उसके अंदर, वो सभी एक उसके जिसका जितना सामर्थ्य है इच्छा अनुसार उसके अकाउंट में पैसे डालते हैं। जैसे भाई प्रदीप मोर लगभग हर महीने 2 लाख रुपए वो उसमें अकाउंट में अपना डाल देते हैं। लगभग 5-6 लाख का हमारा बजट रहता है। और उसमें हमारी प्रेफरेंस ये रहती है भाई हमारा जो संगठन है, जो मेरे से 10 साल सीनियर और जूनियर उस दौरान के जो हमारे से प्रदीप मोर के साथी रहे हैं, चाहे मेरे से जूनियर जो साथी हैं, भाई वो कोई भी साथी उनका कोई बच्चा तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसको कोचिंग दिलवानी है, उसको लैपटॉप की ज़रूरत है, या उसको कहीं एकेडमी में छोड़ना है, या गांव के अंदर लड़कियों की लाइब्रेरी बनवानी है, या कहीं लाइब्रेरी में किताबें इनका स्ट्रक्चर जो उपलब्ध करवाना है, इस तरह की हमारा प्रयास रहता है। उसके बाद जो बजट बचता है वो समाज सेवा में, चाहे कहीं स्कूल में दर्शियाँ वितरित करनी है, या जूते देने हैं, वर्दी देनी है, और उसके साथ साथ जो आर्थिक स्थिति जिनकी बुजुर्गों की कमज़ोर है उनके लिए हेल्थ कैंप लगवाना, फ्री हेल्थ कैंप, उसमें दवाइयाँ फ्री देनी, और उनका आंखों के चेकअप के बाद जिनका ऑपरेशन होना है वो संस्था की तरफ से फ्री ऑपरेशन करवाना, इस तरह के कार्य हमारे पहले से ही रहते हैं। और अब जो हमारा जो एजेंडा, जो जाट धर्मशाला का जो जाट सभा का जो चुनाव था उसके अंदर भी यही थे, और इसके ऊपर हमने काम भी करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले ही शपथ लेते ही हमने एक जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर जो मरीज है और जो उनके साथ जो मरीज के साथ जो आते हैं उनके अभिभावक, उनके लिए दोपहर का खाना वो धर्मशाला की तरफ से डेली वो भंडारा वहाँ करेगा। और जो हमने शिक्षा के ऊपर जो बात की थी, हमने सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनवानी है, और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए हमने कोचिंग सेंटर वहाँ तैयार करवाना है। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो चंडीगढ़ और दिल्ली कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए ऐसी व्यवस्था मेरी सारी बातचीत हो चुकी है, और ये लगभग सारी चीज़ें फाइनल है। 1 महीने के अंदर अंदर एक हॉल को तैयार करवा के उसके अंदर 100 की सीटिंग बच्चों की, और उसके अंदर जो वो स्क्रीन लगती है, और जो भी जिस चीज़ की भी वहाँ ज़रूरत होगी, और जो कोचिंग के लिए वो ऑनलाइन और ऑफलाइन है वो सारी चीज़ें लगभग तैयार होगी। और जो एक वो उनके साथ अनुबंध जो करना है वो डॉक्यूमेंट आप प्रदर्शन में तैयार हो जाएंगे, और लगभग 1 महीना के बाद वहाँ लाइब्रेरी और कोचिंग का शुरू। अब आप प्रधान बन चुके हैं, आपके हाथ में धर्मशाला की बागडोर, आपके मैनेजमेंट के हाथ में, लेकिन धर्मशाला के अंदर प्रधान जी बार बार विवाद होते रहे हैं, बार बार पंचायतें होती रही हैं, और उसके अंदर क्या हुआ, AR के अंदर भी चली गई एक बार धर्मशाला, लेकिन आप उसके अंदर हमने भी देखा है और लोगों ने भी देखा है कई समस्या रही है। स्टूडेंट्स की तो ये समस्या रही है, जो बच्चे वहाँ पेपर देने के लिए जाते हैं कि हमें रूम नहीं मिलते, किराया पर भारत लेने पड़ते हैं। दूसरी समस्या सफाई की थी, वहाँ पर सफाई किसी भी ढंग से नहीं थी, और सारा मैला होया पड़ा सिस्टम। लेकिन आप इस बजट को किस जगह पर लगाओगे, और इस मैनेजमेंट के थ्रू आप इसको कैसे मैनेज करोगे? देखिए, सफाई की और रूम्स की जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी हमने, और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, जो चीज़ मतलब ठीक नहीं है उसको बदलना है, कमरे ठीक करवाना है, सफाई की व्यवस्था है, मतलब पेड़ पौधे लगाने हैं, गमले रखवाने हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमने इसका खाका तैयार कर रही है, और जल्द ही सारी चीज़ें बनती हैं। सबसे बड़ी जो समस्या वहाँ रहती है स्टूडेंट्स को, वे स्टूडेंट्स क्योंकि वहाँ एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब है, और विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्टल की कमी है,
और बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन संस्था के अंदर भी मतलब अकेली संस्था अगर उसमें हम ये चीज़ भी लेके चले भाई कम से कम हम अपने समाज के बच्चों को वो सुविधा मुहैया करवाए, मतलब इतना हम नहीं कर पाएंगे, ना ही हमारे पास इतने रूल्स हैं और ना ही ऐसी कोई व्यवस्था है। क्योंकि लगभग मेरे ख्याल में जो जिनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफ कोर्स होने है वहाँ अपने अगर 69 कैथोड जिन 3 डिस्ट्रिक्टों को भी अगर आप लेकर चले, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में भी मेरे ख्याल में हजारों बच्चे वहाँ बाहर पीजी में और अपने रूल्स लेके रहते हैं। ऐसी व्यवस्था हम नहीं करते। लेकिन जो बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको अगर वो पेपर देने के लिए जाता है उसको 2 दिन 3 दिन रुकना है, उसकी इमरजेंसी में हम उनका मतलब प्रेफरेंस रहती है भाई बच्चा कहीं तंग ना हो, अगर वो पेपर देने के लिए आए तो उनके 2 दिन उनके 4 दिन उनके परमानेंट की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। उससे बड़ी एक और समस्या है, लड़कियों की संख्या विश्वविद्यालय के अंदर लगभग मेरा जो आइडिया कन्फर्म नहीं है 70-75% विश्वविद्यालय के अंदर लड़कियां हैं और लड़कियों बहुत ज़्यादा संख्या में लड़कियां मतलब बाहर पीजी में रहती है। और सुरक्षा की दृष्टि से मतलब सबसे पहले तो अगर हमारे से कुछ बढ़ पाया हमारा कोशिश ये रहेगी फिर जो लड़कियां हैं उनको कहीं ना कहीं एक हॉस्टल का रूप में एटमोसफेयर इस तरह का हो जहां लड़कियां सेफ रहे और जो पेरेंट्स है उनको भी मतलब इस चिंता से वो मुक्त रहे कि हमारी लड़कियां सेफ है। क्योंकि सबसे पहले लड़कियों का मामला, लड़के तो कहीं भी रह लेंगे, इस तरह का प्रयास हम करेंगे। लेकिन लड़कियों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है और बाहर लड़कियाँ मतलब असुरक्षित है और माँ बाप को इस चीज़ की चिंता रहती है। आपने कुछ दिन पहले जाट धर्मशाला के अंदर मीटिंग की, उसमें कहा कि कुछ लोग जो वहाँ पर शरारत करते हैं तो वो बाज आ जाएं या हमें उनको सीधा करना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं और आप उनको कैसे कन्वर्ट करोगे भाई हमारी सही लैंग्वेज में आए? और ऐसे में कौन लोग हैं जो धर्मशाला की या जाट धन्ना भगत शिरोमणि धन्ना भगत के स्कूल जो कॉलेज बनाया है किस कहाँ जमीन दबी हुई है वो, उसको आप कैसे आप उसका विवरण दोगे? देखिए उसका सारा विवरण तो मेरे पास भी नहीं है और जब तक कोई चीज़ कन्फर्म ना हो बात कहने का कोई चिंता ही नहीं है। और जो बात मैंने वहाँ कड़े शब्दों में कही वो मेरे कोई कड़े शब्द इस्तेमाल करना मेरा पर्सनल नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर संस्था की जिम्मेवारी है। और जो भी बात मैंने कड़े शब्दों में कही है वो अपने समाज के दम पे कही है। और अगर कोई इस तरह की नौबत आती है, कोई हमारे कमेटी को कोई डिस्टर्ब करता है या हमारे काम में कोई बाधा डालता है, चाहे वो समाज का आदमी है या वो बाहर का आदमी है, वो बात मैं जब हमारी मंथली मीटिंग महीने के पहले संडे को जो हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर सारा समाज लगभग 400-500 जो लोग इकट्ठे होते हैं, अगर इस तरह की मेरे को और हमारे पैनल को कमेटी को या स्टाफ को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो चीज़ हम समाज के सामने रखेंगे और समाज उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चाहे जिन्होंने स्कूल का मामला में जमीन का मामला में कोई गलत काम करके है या किसी बाहर वाला ना करके है, वो भी बात हम समाज के सामने रखेंगे और समाज उसको वो समाज की जिम्मेवारी है, उनसे वो फैसला करेंगे देश काम को कैसे सिरा चढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है। और जिन लोगों ने गलतियां कर रखी हैं वही उनसे बातचीत करेंगे, भाई सारा मामला वो उनका है, वो हम तो सिर्फ उनके सामने बात रख लें। एक बात और, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती इतनी बड़ी संस्था को आप किसी तरह अपना कर नहीं सकते, इतनी बड़ी संस्था को चलाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसमें वाद विवाद कुछ पहले रहे प्रधान, कुछ पहले भी कमेटी में वाद विवाद पूरा चलता रहा और पूरा देश ने देखा, कोई एक आदमी का देखा कोई। आप इसको किस हद तक कितने प्रतिशत ठीक करोगे और कैसे इस चीज को एक पूरा का पूरा तरीके से जोड़ दोगे? देखिए मैंने पहले भी कही, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, परमपिता परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया और अब भी समाज और परमात्मा मुझे मतलब पूरा विश्वास है, मैं पूरा कॉन्फिडेंस में हूँ।
मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। वो सारे काम जो कहा है, जो हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से सींच करके इस संस्था को बनाया, उनका पूरा मान सम्मान, संस्था की गरिमा और सारी चीज़ों को, उनके मान सम्मान को भी, संस्था को भी, हमारा जो पूरी कमेटी और पूरा स्टाफ है और समाज का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम। ये थे हमारे साथ पूर्व मेरे छात्र नेता और मौके पर जाट धर्मशाला जाट सभा के कुरुक्षेत्र के प्रधान। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी हरियाणा केसरी न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम।